नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। चलिए सीधे आपको लिए चलते लखनऊ, जहां लखनऊ में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल जारी है और ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अगर किसी भी तरह की कोई आतंकी गतिविधि हो जाती है तो उससे निपटने के लिए ये संयुक्त मॉक ड्रिल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त। टेरर के खिलाफ मॉक ड्रिल वाला ये एक्शन लखनऊ में, और अभी कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर आपने देखी, जहां पुलिस मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और फिर उन्होंने इस पूरे मॉक ड्रिल को देखा और मॉक ड्रिल को लेकर जानकारी भी लेते हुए नजर आए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है और यूपी में सुरक्षा को लेकर ये मॉक ड्रिल बेहद अहम ऑपरेशन गांडीव वी कार्यक्रम में शामिल जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हुए, तो उस दौरान भी इस मॉक ड्रिल को लेकर उन्हें पूरी जानकारी दी गई और साथ ही वो भी जानकारी लेते हुए नजर आए। और अभी ये तस्वीर देखिए किस तरह से अगर कोई आतंकी गतिविधि हो जाती है तो किस तरह से उससे निपटा जाए, क्या एक्शन लिया जाएगा, उसे लेकर ये पूरी मॉक ड्रिल की तस्वीर निकलकर सामने आ रही। तो देखिए किस तरह से जवानों की मौजूदगी इस बिल्डिंग पर नजर आ रही है और रस्सी के सहारे वो नीचे उतरते हैं और आतंकी गतिविधि से निपटने के लिए ये संयुक्त मॉक ड्रिल हो रही है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर निकलकर सामने आई जब वो वहां पर मौजूद नजर आए। उन्होंने भी महत्वपूर्ण भवनों के सारे प्रवेश और निकासी पॉइंट के कमांडो को समझा, उनसे भी मॉक ड्रिल के दौरान सारी जानकारी ली। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कहीं से भी आतंकी हमला होता है तो उससे एनएसजी और यूपी एटीएस कमांडो निपट सके। और ये एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां मॉक ड्रिल को लेकर ये पूरी मॉक ड्रिल की जा रही है ऑपरेशन गांडीव वी के तहत। और देखिए किस तरह से जवानों की मौजूदगी है और वो बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पूरा सिचुएशन क्रिएट किया गया, अगर किसी तरह से कोई आतंकी गतिविधि हो जाती है तो फिर उसे कैसे निपटा जाए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार न्यूज स्टेट की टीम आप तक पहुंचा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरे मॉक ड्रिल को किया जा रहा है। बेहद अहम होता है, इससे पता चलता है कि हमारी क्षमता क्या है, अगर आगे किसी तरह का खतरा हो तो हम कैसे निपट सकते हैं। मॉक ड्रिल के जरिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अगर किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कमी है तो उसे पुख्ता कैसे किया जाए। आगे अगर कोई समस्या होती है, कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसमें हम कैसे निपटे, किस तरह से सभी लोगों को सुरक्षित वहां पर रख सके, सभी लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। और ये इलाका देखिए बेहद अहम है, तो मॉक ड्रिल भी ये काफी अहम है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जवान वहां पर ऊपर रस्सी मौजूद है और रस्सी के सहारे अब वो नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ में विधानसभा लोक भवन में फिर से यानी कि आज मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई है। किसी भी खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक हथियारों से लैस एनएसजी कमांडो ने संयुक्त मॉक ड्रिल ऑपरेशन गांडीव वी किया है। और इस दौरान हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो उतरे और मोर्चा संभालते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की तस्वीर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। और उस दौरान की तस्वीर देखिए जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और ऑपरेशन गांडीव के तहत मॉक ड्रिल को लेकर पूरी जानकारी जो है वो लेते हुए नजर आए हैं। साथ में सतीश महाना भी वहां पर मौजूद नजर आए। तो मॉक ड्रिल के दौरान महत्वपूर्ण भवनों के सभी प्रवेश और निकासी पॉइंट को कमांडो से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समझा। और ऐसा इसलिए और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अगर कहीं से भी कोई आतंकी हमला होता है तो उससे एनएसजी और यूपी एटीएस कमांडो निपट सके, उसे समझते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। और पिछले साल भी ये मॉक ड्रिल विधानसभा से लोक भवन तक हुई थी और इस मॉक ड्रिल में 100 एनएसजी और इतने ही यूपी एटीएस के कमांडो हिस्सा ले रहे हैं। और इसे एनएसजी के कमांडिंग ऑफिसर और आईजी एटीएस की निगरानी में किया जा रहा है। एनएसजी के ऑपरेशन गांडीव वी को देखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। संवाददाता ओवैस अली अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। ओवैस, ये तस्वीर हम लगातार देख पा रहे, वो तस्वीर आप लगातार पहुंचा रहे, किस तरह से पूरी मॉक ड्रिल ये की जा रही है। अभी तस्वीरें हमने देखा कि भवन के ऊपर जो जवान हैं वो मौजूद नजर आए, एनएसजी के कमांडो मौजूद नजर आए और ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है, अभी क्या तस्वीर है जरा बताएं। बिल्कुल रजना, देखिए जहां मॉक ड्रिल चल रही है तो वहां पर पुलिस मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद
तमाम जो निरीक्षण है वो उन्होंने किया यहाँ पे। बारीकी से जो उसके बिंदु हैं वो उन्होंने यहाँ पे जांचे हैं। मुख्यमंत्री खुद आपको बैठे हुए नज़र आए होंगे, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये ठीक सामने मेरे पीछे की साइड में ये पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस मुख्यालय। अब इस पुलिस मुख्यालय के पास आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर की जो साइड है, जहाँ पर अभी हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा जो डगमगा रहा होगा, हेलीकॉप्टर जो घूम रहा होगा, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर से नीचे की साइड में रस्सी डालने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर के नीचे उतरे, जहाँ योगी आदित्यनाथ बैठे थे, वहाँ पर एनएसजी के कमांडो उतरे थे। और आप ठीक सामने देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार लगी हुई हैं। यातायात पुलिस जनपद लखनऊ के जो बैरिकेड है वो लगे हुए हैं, और जो पुलिसकर्मी है वो आपको यहाँ पर व्यवस्थाएं करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये पूरा पुलिस मुख्यालय है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मुख्यालय है। मुख्यालय के अंदर में प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, और एनएसजी कमांडो और पुलिस के अधिकारियों के साथ में उन्होंने यहाँ पर पूरा मॉक ड्रिल को देखा है। आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हुए हैं। तो वहीं जब आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से रस्सी के माध्यम से नीचे की ओर जो उतर रहे होंगे एनएसजी कमांडो, वो इस बात का प्रतीक दे रहे थे कि सुरक्षा के लिहाज से जो एक कदम उठाए जा रहे हैं, मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ये कितना अहम माना जा रहा है। हमारे प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश पर किस तरह से निगाहें रखी जा सकती हैं और कितने बड़े पैमाने पर यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज को लेकर योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कितने सतर्क हैं। मौके पर खुद पुलिस मुख्यालय पहुँचे हैं, अभी 2-3 घंटे पहले जो है वहाँ पर पहुँचे थे। विधानसभा में मॉक ड्रिल हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। अभी आपने देखा हो कि आपको एक आवाज़ सुनाई दी होगी, यानी कि गोला यानी कि बम टाइप में एक चीज़ फटी होगी, जिसके लिए मॉक ड्रिल जो किया जा रहा है वो उसमें हर चीज़ें दर्शाई जा रही हैं। किस तरह से जो एनएसजी के कमांडो हैं वो उतरते हैं और किस तरह से उनको बचाव करने हैं, कैसे सुरक्षा के लिहाज के हिसाब से जितने भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं वो कैसे उठाए जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री जो हैं अब यहाँ से निकलेंगे और सीधा 5 कालिदास मार्ग अपने भवन पहुँचेंगे। हालांकि जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। ये ठीक सामने मेरे पुलिस मुख्यालय है, और पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे आपको पुलिसकर्मियों की चहल पहल नज़र आ रही होगी, और जो अधिकारी हैं जो खड़े हैं अधिकारी और एनएसजी कमांडो वहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे खड़े हुए, ये वही कमांडो हैं जिनके साथ में आला अधिकारी वार्तालाप कर रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी बारीकी के साथ में बैठे हुए जायज़ा ले रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री 9 बजे यहाँ पर पहुँचे थे, और मुख्यमंत्री ने पूरे जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजामात किए जा सकते हैं उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। लखनऊ के जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पर आज कई जगह पर मॉक ड्रिल जो है देखने को मिल सकती है, ये अधिकारियों के द्वारा बताया गया है। साथ ही साथ में अधिकारियों के द्वारा एक अपील की गई है कि आम जनमानस जो है, जो आवाम है, वो घबराए नहीं और अफवाह ना फैलाए, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, एक रिहर्सल है। तो ये रिहर्सल के तौर पर किया जा रहा है, और अभी कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलने वाले हो रहे हैं, और जो है अभी यहाँ से मुख्यमंत्री निकलेंगे तो साथ साथ अभी 5 से 7 मिनट की दूरी का टाइम और होगा जिसमें मुख्यमंत्री यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक सामने पुलिस मुख्यालय के जो फ्लोर हैं वहाँ नीचे की साइड में मुख्यमंत्री आला अधिकारियों के साथ बैठे हुए थे और नज़र आ रहे थे। ये वही पुलिस मुख्यालय था जहाँ पर हेलीकॉप्टर आपको अभी घूमता हुआ नज़र आ रहा था। तो इसी पुलिस मुख्यालय के ऊपर की साइड में हेलीकॉप्टर घूमा, और एनएसजी के जो कमांडो थे उन्होंने रस्सी के माध्यम से वो नीचे उतरे और संकेत दिए कि सुरक्षा के लिए जो कड़े इंतजाम है वो हमारी तरफ से पुख्ता हैं। हमारे प्रदेश की राजधानी हो या प्रदेश हो या फिर देश हो, किसी प्रकार की देश के अंदर में कोई गंभीरता या संवेदनशील वाली बात नहीं है। हम अपनी जगह अपनी सुरक्षा पर पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जी रंजना। ओवैस, आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें पहले दर्शकों को हम दिखाते चले। देखिए किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। ये पूरा सिचुएशन क्रिएट किया गया दरअसल ऑपरेशन गांडीव के तहत, जहां मॉक ड्रिल की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद है। हर एक चीजों को देखिए किस तरह से बारीकी से जानते हुए समझते हुए जो कमांडो है वहां पर, जो अधिकारी है वो हर सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। किस तरह से ऐसे अगर कोई इस तरह का सिचुएशन हो जाता है, आपातकाल की स्थिति हो जाती है, आतंकी हमला हो जाता है, तो कैसे निपटा जाए। आपने वो तस्वीर देखी कि किस तरह से लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं। इसी बीच अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है तो कमांडो अंदर एंटर करते हैं, डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर मौजूद है। और अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मॉक ड्रिल को लेकर जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में भी सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे। आपने देखा कि किस तरह से कमांडो जो थे वो सारे सिचुएशन को क्रिएट करके उन्हें दिखाया कि
किस तरह से अगर इस तरह से सिचुएशन होगा तो कैसे उसे हैंडल किया जाएगा। और ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर जो लैंडिंग कराने की कोशिश की जा रही है कि इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए, अगर आतंकी गतिविधि हो जाए तो कैसे निपटा जाएगा। एनएसजी के जो कमांडो है कैसे निपटेंगे। और देखिए तस्वीर, हेलीकॉप्टर वहां पर हवा में है और जो कमांडो है वो रस्सी के जरिए नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि ये मॉक ड्रिल की जा रही, सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की ये तस्वीर लगातार आप लखनऊ से देख रहे हो। विधानसभा के बाहर हेलीकॉप्टर के जरिए मॉक ड्रिल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर मौजूद हैं और सभी चीजों को देखते हुए, परखते हुए, जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां देखिए किस तरह से अधिकारियों से बातचीत करें। जो कमांडो वहां पर मौजूद है वो भी सीएम योगी को जानकारी दे रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए भी ये मॉक ड्रिल की जा रही है और संवाददाता ओवैस लगातार हमारे साथ बने हुए। ओवैस, अब क्या तस्वीरें हैं? देखिए बीते साल भी इस तरह से मॉक ड्रिल की गई थी और आज भी हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि ये मॉक ड्रिल की जा रही है। अब बीते साल मॉक ड्रिल और इस साल मॉक ड्रिल, इसकी समीक्षा कैसे की जाएगी? कैसे समझा जाएगा कि हम पूरी तरह से हर सिचुएशन में निपटने के लिए सक्षम हैं? बिल्कुल रजना, जो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बड़ा सख्त है, क्योंकि इसी की चर्चा पूरे प्रदेश में होती है। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी सरकार आई थी तब से कानून व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। हालांकि पिछले साल का अगर आंकड़ा उठाया जाए और उससे पिछले सालों में जाया जाए तो जहाँ पर मॉक ड्रिल की गई थी, जो अब की तकनीकी सुविधाएँ हैं वो उनमें परिवर्तन हो चुका है, बदलाव हो चुका है। और यही सबसे बड़ा मद्देनज़र है कि जो सुरक्षा के कड़े लिहाज हैं और सुरक्षा के इंतजाम है, निपटने के लिए चाहे आतंकी संगठन के बारे में हो या फिर अन्य सुरक्षाएं हो, वहां पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। और यही सबसे बड़े संकेत है कि खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और बारीकी के साथ में पूरा ग्राफ बैठे हुए देख रहे हैं। ये इससे आपको नज़ारा नज़र आ सकता है, स्पष्ट हो सकता है। ये दर्शा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो सरकार को लेकर के साथ साथ में जो कड़े व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसको लेकर के बहुत सख्त हैं। तो साथ साथ में सुरक्षा के जो इंतजाम है उनको पुख्ता किए हुए हैं, चाहे विधानसभा हो या फिर पुलिस मुख्यालय हो या भीड़ भाड़ वाली जगह हो, सभी जगहों पर सीएम के निर्देश थे कि मॉक ड्रिल की जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी में खास तौर से आज और कल जो है हमें मॉक ड्रिल देखने को मिल सकती है। यही बड़ी बात है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी। तो यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि भीड़ भाड़ की जगह पर जब मॉक ड्रिल की जाएगी तो वहाँ से ये संकेत नज़र आएंगे रंजना, कि जो आने वाले संकेत हैं जो बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, आवाम अफवाह ना फैलाए। और ये रिहर्सल है, अभी रिहर्सल के अंदर भी पूरी तैयारी दिखाई जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने एनएसजी कमांडो के साथ बातचीत की, आला अधिकारी के साथ बातचीत की, जो वहाँ पे पुलिस की आपने गाड़ियाँ खड़ी हुई देखी होंगी, अग्निशमन वाले देखे होंगे, वहाँ पर उनके जो अधिकारी उनसे बातचीत की। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो कड़े हैं और उसके लिए लगातार प्रयास जारी किए जा रहे हैं। वाकई ओवैस ये तस्वीरें बता रही कि किस तरह से सुरक्षा को लेकर हम तैयार हैं और टेरर के खिलाफ ये मॉक ड्रिल वाला एक्शन है। अभी क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ओवैस, और जरा ये भी बताएं कि ये मॉक ड्रिल कितने बजे तक चलेगी? बिल्कुल रजना, देखिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 9 बजे पहुँचे थे और लगभग 10 बजे के करीब यानी कि 1 घंटे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर इनका चलना था। अभी हालांकि सीएम यहीं पर बने हुए हैं और जो अन्य अधिकारी वहाँ पर हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुरक्षा के लिहाज से और क्या क्या चीज़ें हम परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप में एक मजबूती ला सकते हैं और किस तरह से इन चीज़ों से निपटा जा सकता है। हालांकि जो अफवाहें होती हैं उन पर किस तरीके से पाबंदी लगाई जा सकती है और पूरा जो ग्राफ है उस ग्राफ को समझने का प्रयास भी अधिकारियों के साथ बैठे हुए योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ था, लगभग 10 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर रहने वाले हैं। अभी आधा घंटा शेष है, आधे घंटे के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और 5 कालिदास मार्ग अपने जो उनका आवास है वहाँ पर पहुँचेंगे। और आज जो लगातार अधिकारी हैं वो सीएम को निर्देश दे रहे हैं, बता रहे हैं, पूरी वार्तालाप कर रहे हैं, उनको
पूरे ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सीएम जो है बारीकी बिंदुओं के साथ पूरे ग्राफ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं और यही जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो आतंकी संगठन होते हैं या फिर हमारे जो टेररिज्म वाले क्षेत्र वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह से अंदर घुसते हैं, उनसे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। ऊपर जैसे आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर जब वहाँ पे घूम रहा था तो जब रस्सी से नीचे की तरफ एनएसजी कमांडो उतर रहे थे कि इसमें कितना वक्त लगता है, कितना टाइम लगता है कि उतरने के लिए, क्या एक साथ एक एक कमांडो करके उतरेंगे या सेकंडों के हिसाब से उतरा जाएगा, या वो एनएसजी कमांडो को उतरने के लिए पानी पे उतर सकते हैं, धरती पे उतर सकते हैं, छतों पे उतर सकते हैं। तमाम इस तरीके की जो बिंदु हैं उन सभी पर चर्चा योगी आदित्यनाथ के साथ जो आला अधिकारी हैं उन्होंने की है। यहाँ पर प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद हैं और बिल्कुल ये जो रिहर्सल है इसको अगर आप आम जनमानस देखेगा तो मॉक ड्रिल नहीं कहेगा, बल्कि इसको एक हकीकत बताएगा कि पता नहीं प्रदेश की जो राजधानी है उसके अंदर में क्या भूचाल सा आया हुआ है। ऐसी तरीके की जो अगर आम आदमी जनमानस देख पाता है तो उसको ये चीज़ें लगने लगती हैं। इसी को लेकर के जो आवाम है, आवाम के द्वारा प्रशासन ने आवाम से अपील भी की थी कि वो घबराए नहीं, ये सिर्फ मॉक ड्रिल है, एक रिहर्सल है। जी रंजना। वाकई ओवैस, और लखनऊ के चारबाग के स्टेशन में जब बम फटा, यानी कि ये जो पूरे मॉकड्रिल को लेकर पूरे सिचुएशन को क्रिएट किया गया, तो लोगों में कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आ गया था कि अरे ये क्या हो गया। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे साथ विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर हम कितने तैयार हैं, इसे भांपने की कोशिश की जा रही है और ये मॉक ड्रिल हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? निसंदेह ये एक सामान्य प्रक्रिया है और पूर्वाभ्यास कहते हैं, और जो हमारी ड्रिल्स हैं उनका अनुपालन करने के लिए, जिससे कि एक आदत में शुमार हो जाए कि जब वाकई में वस्तुस्थिति ऐसी हो कि हमें कार्रवाई करनी हो तो किसी के मन में कोई संशय न हो जिसको किस स्थान पे खड़ा होना है, किस उपकरण का, किस हथियार का इस्तेमाल करना है, वॉर रूम कहाँ रहेगा, इमरजेंसी प्लान इवैक्यूएशन क्या होगा। और सारी मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये होता है कि बिना किसी त्रुटि विहीन तरीके से, जीरो एरर के से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इसलिए ये पूर्वाभ्यास जरूरी है और समय समय पर इसको इसीलिए किया जाता है कि महारत हो और जब वाकई जरूरत पड़े, जैसा कि पहले भी हुआ है, बिना किसी त्रुटि के ऐसा प्रति उत्तर दे कि जनता में विश्वास हो और आतताइयों को मुंहतोड़ जवाब मिल जाए। वाकई तो देखिए, ये तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। जरा हमें ये समझाने की कोशिश करें, बीते साल भी हमने देखा था कि इसी तरह से ये ऑपरेशन चलाया गया था, मॉक ड्रिल की गई थी, और आज भी अब ये तस्वीर देख रहे हैं लखनऊ से कि किस तरह से ये पूरी मॉक ड्रिल की जा रही है। हम इसे कैसे समझेंगे? अगर पिछले बार को देखें, पिछले बार की जो मॉक ड्रिल है उसे देखें और इस बार को देखें, तो कितना सक्षम है हम, ये कैसे हमें पता चलेगा? इसका आकलन कैसे किया जाएगा? विक्रम जी, जरा ये भी समझाएं हमें। एक साल में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। एक साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स नहीं थे, वो आज आ गए हैं। उनका परीक्षण, इम्प्लीमेंटेशन, और अगर कहीं की त्रुटि आ रही है और उसको हम और अधिक सफल कैसे बनाएं, इसके लिए आवश्यक होती है। और हमारे यहाँ प्रत्येक जनपद में इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम होती है। उस स्कीम के अंतर्गत जो समन्वय होता है पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री के साथ, एनएसजी के साथ और सीआईडी और अन्य सुरक्षा बलों के साथ, उसका पूर्वाभ्यास इसीलिए जरूरी है क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अगर चारबाग को आप लें या लखनऊ को लें, 12 महीने पहले क्या स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति बदली हुई स्थिति में हमको क्या करना है, और इसमें यही नहीं, पूर्वाभ्यास के बाद अगर कहीं कोई कमी आती, जिसकी मुझे उम्मीद है कि नहीं आएगी, अगर कोई कमी आती है तो उसका पुनः पूर्वाभ्यास होता है। पुनः पूर्वाभ्यास इसीलिए होता है बदले हुए परिवेश में, जनसंख्या में, और कहीं नव निर्माण हुआ हो, कहीं कोई पेड़ बड़ा हो गया हो, कहीं पर छुपने की जगह बन गई हो, उन सब चीजों को मद्देनजर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम में वांछित संशोधन करके, जिससे कि जब वाकई दोबारा हम पूर्वाभ्यास करें या जरूरत पड़े तो हमें कोई चीज अप्रत्याशित या सरप्राइज में न लगे, हम उसके लिए तैयार रहें। वाकई विक्रम जी, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी नजर आ रही है और खुद उन्होंने इस पूरे मॉक ड्रिल को लेकर पूरी जानकारी ली है। तो ये मॉक ड्रिल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से सख्त नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मौजूदगी और उनका अनुश्रवण पुलिस के और एनएसजी के पूरे मनोबल को बहुत ऊंचा कर देगा। मैंने कभी नहीं सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे अनुश्रवण और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अब अगर ये होता है, इसके बड़े ही सकारात्मक परिणाम आएंगे।
वरना कर्मचारी कहते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कर्मचारी और जनता जब ये देख रही है कि माननीय योगी जी महाराज स्वयं इसको देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि इसके बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। पुलिस प्रशासन का मनोबल ऊंचा होगा, जो पूर्वाभ्यास कर रहे हैं उनका मनोबल ऊंचा होगा और जनता में आत्मविश्वास जागृत होगा। चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। तो देखिए, सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल लखनऊ से ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर हवा में है और वहां से जो एनएसजी के कमांडो है वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी तरह से कोई आतंकी गतिविधियां हो जाती है तो उससे निपटने के लिए ये संयुक्त मॉक ड्रिल की तस्वीरें लगातार देखिए आप देख पा रहे हैं। एनएसजी कमांडो, यूपी पुलिस का ऑपरेशन गांडीव और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे, पूरी जानकारी वो लेते हुए नजर आए। किस तरह से टेरर के खिलाफ मॉक ड्रिल वाला एक्शन चल रहा है उसे देखते परखते सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। तो मॉक ड्रिल कई तरह से उपयोगी भी है। मॉक ड्रिल इस बात का पूरा प्रोसेस है कि आपदा आने पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, यानी कि अगर किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि कोई आतंकी गतिविधि हो जाती है या फिर आपातकाल की स्थिति बन जाती है तो उससे कैसे निपटा जाए, ये पूरा प्रोसेस मॉक ड्रिल के जरिए पूरी तरह से किया जाता है, समझने की कोशिश की जाती है। साथ ही संभावित गलतियों और जोखिमों की भी पहचान करता है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए इन फ्यूचर तो उस गलती में हम अपने आप को कैसे संभालें और अगर कोई जोखिम हो जाता तो उससे कैसे निपटा जाए। तो मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं इसके लिए भी बहुत उपयोगी है। विभिन्न आपदा नियंत्रण विभागों के बीच समन्वय में सुधार करता है। मॉक ड्रिल के जरिए देखिए ये भी हम बिल्कुल पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर किसी तरह का कोई आपदा नियंत्रण विभाग है उसके बीच में कैसे समन्वय हम बना सकते हैं, कैसे सुधार किया जा सकता है। तो साथ ही ये भी दिखाता है कि ऊंची मंजिलों इमारतों में फंसे लोगों को कैसे बचाया जाए, जिसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। किस तरह से अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है, आतंकी गतिविधि हो जाती है, टेरर अटैक हो जाता है, लोग वहां पर फंसे हैं, तो हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे लोगों को उस भवन से इवैक्यूएट किया जाए, वहां से निकाला जाए, इसकी पूरी कोशिश और ये मॉक ड्रिल करके समझने की होती है। और संवाददाता ओवैस अधिक अपडेट के साथ लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ओवैस, सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की ये तस्वीर हम लगातार देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है। अभी क्या जानकारी और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अभी भी वहीं पर हैं? बिल्कुल रंजना, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पे हैं और बैठे हुए हैं। लगभग अभी कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे। हालांकि जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनकी साथ में समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वो उनसे जानकारी ले रहे हैं और सुरक्षा के जो इंतजामात है वो और हम कैसे मजबूत कर सकते हैं उसको लेकर के अभी अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ में उनसे बातचीत भी अधिकारियों के साथ जारी है और वो बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों के साथ कि कौन कौन सा असला हमारे लिए बेहतर है और जो सुरक्षा के लिहाज से हम लोग और क्या कदम उठा सकते हैं, कितनी बड़ी मजबूती ला सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल का दौर है। टेक्निकल चीज़ों के अंदर में कितना देश आगे बढ़ा है, तो वहाँ पे जो नई नई टेक्निकल हैं उन टेक्निकल चीज़ों को अगर देखे जाए, तकनीकी चीज़ों को देखा जाए कि उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या उपकरण ऐसे और हम ला सकते हैं जिससे हम और ज़्यादा मजबूत हो जाएँ और सुरक्षा के जो इंतजामात हैं उनको हम आने वाले टाइम पर और ज़्यादा मजबूत कर लें। क्योंकि हाल फिलहाल दिनों में आपने देखा होगा जो पिछले दिनों में मॉक ड्रिल की गई होगी उसमें और इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जो नई टेक्निकल चीज़ें जो आ रही हैं, नए नए हथियार अब आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं उनको लेकर के चर्चा का विषय भी फिलहाल योगी आदित्यनाथ आला अधिकारियों के साथ कर रहे हैं और अहम बैठक के तौर पे इसको माना जा रहा है फिलहाल कि जिस तरीके से वो वार्तालाप कर रहे हैं, देखते हैं क्या नए संकेत निकल के आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी संकेत साफ तौर पर हैं कि जो हम आज की तारीख में अगर बात की जाए तो पिछले सालों के मुकाबले में अब और ज़्यादा तकनीकी के साथ साथ में सुरक्षा के लिहाज में भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और यही तीव्रता है, यही बड़ा पैमाना है कि अगर उस तीव्रता का पैमाना को नापने की कोशिश की जाए या नापा जाए तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार ये पैमाना हमारा बड़ा है और इसी पैरामीटर से सुरक्षा के लिहाज तय होते हैं, सुरक्षा के इंतजाम तय होते हैं और पुख्ता सबूत की जो गारंटी सरकार जिसका दावा करती है वो दावे देखने को मिलते हैं और वो दावे पेश होते हैं। तो यही मजबूती है जो फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से इस मॉक ड्रिल को देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक रिहर्सल है, एक अभ्यास
अभ्यास है, कहाँ पर एनएसजी कमांडो को उतरना है, धरातल पर उतरने के बाद किस तरह से कार्य करना है। अगर अधिकारी अपनी पूरी पुष्टि सीएम योगी को आदित्यनाथ को समझा भी रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिखा रहे हैं कि सर अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग ये अभ्यास करते हैं। अगर इस तरीके की कोई भी अन्य प्रकार की जो कार्रवाई होती हैं उसके अंदर में इस तरीके से कार्रवाई की जाती है। अभी आपने देखा था कि एक बम टाइप में एक चीज़ फटी थी, जब वो फटा था तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। हेलीकॉप्टर जो लगातार उड़ रहा था उससे रस्सी पकड़ते हुए आपको नीचे उतरते हुए एनएसजी कमांडो नज़र आए होंगे। तो वहाँ पे जो बंदूकें हैं वो किस तरह से निशाना लगाया जाता है वो दिखाई गई होंगी। दीवार पे कैसे चढ़ना है रस्सी के माध्यम से वो चीज़ें दिखाई गई होंगी। तमाम जो मार्क ड्रिल है वो बड़े पैमाने का संकेत दे रही है कि सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश आज बिल्कुल सुरक्षित है। तो वहीं जहां योगी सरकार प्रदेश की बात कर रही है तो हर गांव, हर जिला, हर शहर सभी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ में हम वाकई योगेश, तो देखिए हमेशा से ये देखा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सख्त रहते हैं और इसी वजह से उनकी पहचान भी, और खुद आज वो मौजूद नजर आ रहे हैं और एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी भी लेते हुए नजर आ रही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल रजना, देखिए कि योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर ये कहना है कानून व्यवस्था बिल्कुल सख्त उत्तर प्रदेश के अंदर है। उन्होंने कहा है कि माफिया या तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा या फिर प्रदेश छोड़ के चले जाए। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि प्रदेश की जो सरकार है वो फिलहाल गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ हो, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हो या फिर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रही है और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर में बिल्कुल सुचारू है। योगी आदित्यनाथ का ये यहाँ पर आना, मार्क ड्रिल को देखना, ये दिशा निर्देशों का पालन करना और फिर अधिकारियों से वार्तालाप करना, ये दर्शाता है कि प्रदेश का मुखिया कितना संजीदा है कानून व्यवस्था को लेकर के। तमाम जो कानून व्यवस्था है उस पर किस तरह से कमान बनाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि प्रदेश के अंदर में अब जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा सतर्क है। पिछले दिनों के मुकाबले में इस बार कानून व्यवस्था के अंदर में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं है, बल्कि पैरामीटर और पैमाना बढ़ गया है। रंजना, ये संकेत देता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद पुलिस मुख्यालय लखनऊ के अंदर पहुंचे और लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यालय में जो आला अधिकारी उनसे बातचीत की और अपना कीमती समय से पूरे मुख्यमंत्री ने अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओवेश, चलिए इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप वो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन गांडीव के तहत ये मॉकड्रिल की जा रही है। किसी भी तरह की अगर कोई आतंकी गतिविधियां हो जाती है तो उससे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसे जांचा परखा जा रहा है।